भागलपुर में युवक की पिटाई से मौत। भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर डी गांव में शनिवार उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के कुछ लोगों ने मिलकर मजदूरी करने वाले भैरव मंडल की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर हालत में मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में देरी और गाँव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। किसानों ने लगाया अवैध कब्जे पर रोक। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज पंचायत में जलाशय निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर बिना सूचना और मुआवजा दिए एक प्राइवेट कंपनी ने बिहार सरकार के नाम पर भूमि पूजन करने का प्रयास किया। किसानों प्रदीप कुमार भगत और निर्मल कुमार भगत ने साफ कहा कि जब तक मुआवजा राशि नहीं मिलेगी, अदालत में चल रहे टाइटल सूट का निपटारा नहीं होगा, तब तक जमीन पर कोई कार्य नहीं होने देंगे। मामले को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ विरोध जताया। क्या मांग? मुआवजा के लेकर के हम लोग का मांग है कि हम लोग को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। नहीं अभी तक कोई नोटिस हम लोग को मिला है, ना कोई डिसाइड मिला है। बिना कुछ किए हुए, बिना जानकारी दिए हुए यहाँ पे भू पूजन कर रहे हैं ये लोग। कुछ भी स्वेलिंग टेस्ट भी किए हैं ये लोग, अपने मर्जी से किए, ना अभी तक कोई पेपर में दिए हैं, ना कहीं कुछ किए हैं। कितना का प्रोजेक्ट है, क्या है, कहीं हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है। और किस दर से हम लोग को मुआवजा मिलेगा अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं, इसीलिए काम को रोके। इसीलिए हम लोग काम को रोके हैं। मुआवजा मिलने के बाद काम? हाँ, मुआवजा मिलने के बाद हम लोग उचित जमीन देने के लिए तैयार हैं। जमीन देने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग को उचित रेट मिलना चाहिए। उचित रेट मिलेगा तभी हम लोग जमीन दे पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं देंगे। तो काम पे रोक लगेगा? हाँ, काम में हम लोग रोक लगाएंगे, हर बार हम लोग रोक लगाएंगे। भागलपुर में ई रिक्शा सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र के महिमा गांव में रविवार को ई रिक्शा पर सवार बदमाशों ने सूरज कुमार सिंह नामक युवक को गोली मार दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दो बदमाश टोटो से आए अचानक हमला कर दिया। घायल युवकों को स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा फिलहाल फरार है। डांडिया महोत्सव की आड़ में भक्ति पर अश्लीलता का साया। नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व पर जहां श्रद्धालु मां दुर्गा की आराधना में जुटे हैं, वहीं डांडिया महोत्सव का स्वरूप चिंताजनक रूप में बदलता जा रहा है। भक्ति गीतों और पारंपरिक गरबा की जगह फूहड़ गानों और अशोभनीय प्रस्तुतियों ने जगह ले ली है, जिससे न केवल त्योहार की गरिमा आहत हो रही है, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के बीच लोजपा का राहत वितरण अभियान। भागलपुर नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर पंचायत के बैरिया गांव में बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी ने राहत सामग्री वितरित की। प्रदेश सचिव सह बांका जिला प्रभारी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में करीब 500 परिवारों को सूखा राशन उपलब्ध कराया गया। ग्रामीणों ने इसे चिराग पासवान के चिराग का भरोसा अभियान का बड़ा सहारा बताते हुए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस संकट की घड़ी में यह सहयोग जीवन रक्षक साबित हो रहा है। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के आह्वान पर और अरुण भारती जो कि बिहार प्रदेश प्रभारी हैं, उनके आह्वान पर चिराग का भरोसा जो कि सूखा राशन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में हम लोगों ने वितरण किया है। और यहाँ पे ये रत्तीपुर बैरिया पंचायत है और इस पंचायत में आज जो है हम लोग जितने भी बाढ़ से पीड़ित घर है, परिवार है, उन लोगों के बीच सूखा राशन का हम लोगों ने वितरण किया है। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है कि हमारे राज्य में कोई भूखा न रहे। हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक प्रयास हो रहा है, हर क्षेत्र में जाके सूखा राशन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। नवटोलिया 4 लाइन पर भीषण सड़क हादसा।
भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मिरहटी पंचायत के नटोलिया गांव के समीप 4 लाइन पर हाईवा और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में मोटरसाइकिल सवार लालमुनि यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लक्ष्मण यादव और निर्मल यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रेफरल अस्पताल से मायागंज रेफर किया गया। घटना के बाद मृतक परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जिला परिषद सदस्य अरुण कुमार दास ने बताया कि मोड़ पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है और अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने ब्रेकर और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ घर हुआ है? ये कैसे हुआ घटना? हाईवा गाड़ी था भी देख के उधर से पार हुई मोरे पर धक्का मार दिया हाईवा गाड़ी। हाँ, घिसी आप लोग कौन चीज पे थे? आप लोग क्या चीज पे थे? कुछ बेचे के लिए 4 लोग ने गांव लाए। कुछ मोटरसाइकिल से? हाँ, गाड़ी से मोटरसाइकिल जा रही है, बेटी पोता पोती इसलिए गाड़ी पर सबका चोट लग गई। ये कौन डेट किया है? बेटा क्या नाम है? लाल नहीं जाता। कस्बा के साकुन में है ना? हाँ, 4 गो बच्चा से उनका बच्चा जो ओकरे लटनी आई मिरहटी पंचायत में स्वास्थ्य भवन का उद्घाटन। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत मिरहटी पंचायत में जिला परिषद सदस्य अरुण कुमार दास के सौजन्य से स्वास्थ्य भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को प्रसव जैसी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शहर तक नहीं जाना पड़ेगा। मिरहटी, कस्माबाद, शाहाबाद और गंगटी पंचायत के लोगों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। वहीं स्थानीय मुखिया अशोक यादव ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीणों को अब अपने क्षेत्र में ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वीडियो फोटो आज स्वास्थ्य केंद्र का मिरहटी पंचायत में उद्घाटन हुआ। पहली बार पूरे बिहार में पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया आपके द्वारा। कितने लोगों का यहाँ बेड है और क्या संदेश देंगे जिला हमारा जो कौन सा क्षेत्र? दक्षिणी सुल्तानगंज दक्षिणी क्षेत्र हूँ। पंचायत वासियों को संदेश देना चाहते हैं जो प्रसव का जो बहुत पीड़ा झेलना पड़ता था, सुल्तानगंज जाने में जो रेलवे क्रॉसिंग होने पर 1 घंटों जाम रहना पड़ता था, उसका अब निदान हो चुका है। जो हमारे मिरहटी पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कर चुके हैं और 2-3 दिन में डॉक्टर साहब यहाँ बैठना स्टार्ट करेंगे, जिसका प्रसव यहीं कराया जाएगा। यहाँ खुलने से किन किन पंचायत वासियों को, आपके क्षेत्र वासियों को लाभ मिलेगा? यहाँ मिरहटी पंचायत में खुलने से अगर बोले नटोलिया पंचायत पर ग्राम पड़ता है, बिरबन्ना ग्राम पड़ता है, स्तंडी ग्राम पड़ता है, गंगटी ग्राम पड़ता है, कस्माबाद पड़ता है, शाहाबाद पड़ता है, बैकुंठपुर पड़ता है। ये सब हमारे जो है ना पड़ोसी गांव हैं। हाँ, इन लोग को लाभ पूरे। अगला जो क्षेत्र है आगे क्या रणनीति है, क्या वहाँ आगे रणनीति में हमने उदाहड़ी में भी करवाए हैं, जो माननीय हमारे डॉक्टर कुंदन भाई पटेल आज उसको उद्घाटन करके आए, जो हम टाइम नहीं दे सके, हमारा बहुत सारे काम थे यहाँ, वो उद्घाटन करने के कारण हम वहाँ आ नहीं सके। जो हमारे प्रभारी माननीय जो डॉक्टर कुंदन भाई पटेल हैं वो करके आए हैं वहाँ से उधर। कहा है कि कोई जमीन का जो उपलब्ध नहीं हुआ वहाँ भी नहीं खोल पाएगा। वो ज़मीन हमारे ग्राम पंचायत अस्याचक है, जो हथियोग में ज़मीन पुराना स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं हो चुका। 2 बार नापी करके आए, 3 साल हो गया, लेकिन 2 बार मैंने अवगत कराए वहाँ का जनता को भी कि हमको ज़मीन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम स्वास्थ्य केंद्र हथियोग में नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन हमने इस बार फिर एक वहाँ का माननीय पूर्व मुखिया है संतोष मुखिया, उनको बोले हैं कि हमको खता खसरा लिखवा दीजिए, कहीं जमीन उपलब्ध होता था तो हम वहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र बनवाना स्टार्ट कर देंगे। धानी बेलाड़ी पंचायत है, रड़िया है बगल में, और खानपुर है, उनके लिए क्या सुविधा? उनके लिए भी बहुत सारे हम अपने स्तर से। भलुआ गांव में हत्याकांड पीड़िता पर दबाव। अमरपुर थाना क्षेत्र के भलुआ गांव में हत्याकांड मामले में दर्ज प्राथमिकी उठाने का दबाव बनाने के लिए मृतक की पत्नी रिंकू देवी और भतीजी शीला कुमारी को दबंगों ने पीटकर घायल कर दिया। जख्मी महिलाओं का उपचार रेफरल अस्पताल में कराया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस की निष्क्रियता से हत्यारों का मनोबल बढ़ गया है और वे लगातार केस उठाने के लिए दबाव बना रहे हैं। मामले को लेकर पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। रिंकू देवी। अच्छा, कहाँ घर हुआ? बलुआ। क्या घटना घटा बताइए तो। पहले मर्डर केस छे, पहले मारे पति मारी नहीं पता कर दिल तो हमरा के केस उठा
के कैसों केस उठाइल दमर जा अच्छा तो आखना की होले आज भाई हम हमें वो कुछ नहीं बोल लिए कुछ मतलब ये बना कर गेले झगड़ा करे कि हमरा कुछ बोलावे झगड़ा कुछ नहीं बोलिए तो मतलब खाली अपने टोकी करो जबरदस्ती झगड़ा करे बिरिगले हमरा पर मारे ले अच्छा मारे बिरिगली बचा गेले एकरा अड्डा बियाह मर गेल और हथम दा बियाह छै हमरा ई के होलन तोरा बेसुर बेटी बस बेटी की नाम ले इनका शिला कुमारी